मुठभेड़ हुई। बता दें कि ये मुठभेड़ सड़क सुरक्षा पर निकले जवानों और नक्सलियों के बीच हुई। चिंतल नगर के तिम्मापुरम के इलाके में मुठभेड़ हुई। विश्वसनीय सूत्रों से मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। मौके से एक भी नक्सली का शव अभी तक हालांकि बरामद नहीं किया गया है। कोबरा 201 बटालियन व डीआरजी की संयुक्त के टीम के साथ मुठभेड़ हुई। इलाके में जवान अब भी मौजूद हैं और सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। खबर बेमेतरा से है, जहां साई प्रकाश कंपनी में रकम जमा करने पर 12% ब्याज पर 6 वर्षों में दुगना रकम का झांसा देकर बेईमानी की नीयत से धोखाधड़ी कर लोगों से कंपनी में लाखों रुपए जमा करवाकर कंपनी बंद कर रकम हड़प कर फरार हो गया। साई प्रकाश कंपनी के संचालक द्वारा प्रार्थी व अन्य लगभग 140 लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई। मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच के निर्देश दिए गए हैं। ये साई प्रसाद चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर था मृगेंद्र सिंह बघेल, जिसे शहडोल से गिरफ्तार किया गया था। तो रायपुर पुलिस लाई थी, उससे हम ट्रांजिट रिमांड पर 2 दिन के लिए लाए थे। उससे पूछताछ जारी है। सर, ये चिटफंड की लगातार करवानी भी आगे जारी रहेगी। चिटफंड कंपनियों में जैसा कि सरकार का और माननीय सीएम महोदय का निर्देश है, उसके अनुसार चिटफंड हमारी प्राथमिकता में है। चिटफंड की जितनी भी कार्रवाई सतत जारी है। बिलासपुर में देसी कट्टा, बंदूक और धारदार चाकू के साथ 3 नाबालिग सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी शहर में खुलेआम आर्म्स के साथ घूम रहे हैं। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। सिविल लाइन पुलिस को सूचना मिली कि कुछ युवक बाइक पर देसी कट्टा व अन्य हथियार लेकर घूम रहे हैं। कभी भी शहर में गंभीर अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी कर बाइक सवारों को पकड़ा। तलाशी में युवकों के पास से एक देसी कट्टा, एक चुड़ीमार बंदूक, 3 धारदार चाकू बरामद किए गए। पुलिस ने 3 नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में महाराणा प्रताप चौक के आसपास 2 संदिग्ध युवक बुलेट में घूम रहे हैं और उनके पास हथियार हैं, ऐसी सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने तत्काल जो है कार्रवाई की है। इनके कब्जे से देसी कट्टा और एक चिड़िया मारने वाली बंदूक और उसके साथ ही बटन चाकू बरामद हुए हैं। उसको लेकर के वहाँ घूम रहे थे और किसी को डराना या चमकाना या कोई घटना को अंजाम देना, इस बात के बारे में अभी जानकारी नहीं हुई। खबर बेमेतरा से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के बेरला ब्लॉक में धनहा रकबा कटने के कारण दर्जनों किसान अब तक धान नहीं बेच पाए हैं। किसान इसके लिए किसान समिति और तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इसके बावजूद किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं। इस संबंध में शनिवार को किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में बेरला ब्लॉक के किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रकबा में त्रुटि सुधार की मांग की गई है। किसान नेता ने कलेक्टर को बताया कि किसान रकबा सुधार के लिए संबंधित समिति और तहसील कार्यालय के चक्कर काटे जा रहे हैं, बावजूद उनके जिम्मेदार संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। थे 2-3 जो महत्वपूर्ण समस्या को लेकर मैं कलेक्टर से मिलने आया था। एक तो सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, लगातार यहाँ प्लांट की जनसुनवाई हो रही है, लगातार विरोध हो रहा है। सरदा में विरोध हुआ, बोरिया विरोध हुआ, अब नेवनारा में 4 तारीख को जनसुनवाई रखी गई है। इसके पहले भी कोरोना काल में जनसुनवाई किया गया था। सरकार यहाँ पॉल्यूशन वाली प्लांट लगाना क्यों चाहती है? एक तो हम लोग किसान लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ प्रदूषण वाला प्लांट न लगे। इनमें धान बोआ है, पटवारी के पास जाता हूँ तो वो किसे कि भैया मैं फैमिली सुधर पावा, तहसीलदार मिर्जा तहसीलदार में भी आता हूँ तो कभी मिलते कभी नहीं मिला, आज आना काली आना, यही परेशान में 4 महीना हो गए। मोर कागज देवा है, मोर धान दिक्कत नहीं है। तो आज पता चली इसके ऐसे ढंग की बात है, तो मैं आज दे आया हूँ तो कलेक्टर ऑफिस में, तो निवेदन करे भैया मन से, तो चलो भाई बन जाइए, इसे करके बोली है तो आए हाँ, तो सुझाव मिले हैं। खबर रायपुर से है, जहां राजधानी के नवा रायपुर में 27 गांव के किसान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के निवास पहुंचे। वहीं किसान नेता और कांग्रेस के मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, डॉक्टर शिव डहरिया, विधायक धनेन्द्र साहू, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू के साथ किसान नेता अपनी मांगों को लेकर चर्चा करने पहुंचे। सरकार के मंत्री और किसान नेताओं के बीच लगभग 4 घंटे तक बैठक चली। बैठक में किसानों के बिंदुवार मांगों को लेकर चर्चा की गई। बैठक को किसान प्रतिनिधि और सरकार के मंत्रियों ने सार्थक बताया है। साथ ही कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं।
राजधानी के प्रभावित किसानों के द्वारा अपनी मांगों के संदर्भ में लगातार धरना और आंदोलन किया जा रहा है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने उनकी समस्याओं को निराकृत करने और उनकी मांगों के संदर्भ में चर्चा करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है। लगभग जो पदाधिकारी हैं वो भी उपस्थित थे और बेहद सौहार्द वातावरण में उनसे लगातार 3.5-4 घंटे हम लोगों ने चर्चा किया। हमें बुलाया गया हमारे मंशा के अनुरूप में पत्र दे करके हम आए। माननीय कृषि मंत्री जी इस समिति का अध्यक्षता होने के नाते दोनों मंत्री भी थे। चर्चा हुई है और हमने समय सीमा का उनसे आग्रह किया है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर।